तो आज मैं जा रहा हूँ लाल किले के अंदर, और अंदर जाके आप लोगों को दिखाऊंगा कि अंदर से लाल किला कैसा दिखता है और इसके अंदर हमें क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती हैं। सबसे पहले तो इसके गेट पे ही हमें दोनों तरफ एक एक लोहे के तोप देखने को मिलते हैं। इस साइड भी एक तोप है और दूसरी साइड भी एक तोप है। और जब हम इसके इस दरवाजे से अंदर जाते हैं तो सबसे पहले हमें देखने को मिलता है ये दरवाज़ा, जिसका नाम है लाहौरी दरवाज़ा। और इस दरवाजे को लाहौरी दरवाज़ा इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसका मूल लाहौर की तरफ है। इसके अलावा इस किले के जो आर्किटेक्चर है उनका नाम है उस्ताद अहमद लाहौरी, इसीलिए इस दरवाजे का नाम लाहौरी दरवाज़ा पड़ा। और यही वो जगह है जहाँ से हर साल 15 अगस्त को हमारे प्रधानमंत्री तिरंगा फहराते हैं, और इन्हीं सीढ़ियों से चढ़कर ऊपर जाकर प्रधानमंत्री तिरंगा फहराते हैं। और जब हम इस लाहौरी दरवाजे से अंदर की ओर जाते हैं तो हमें सबसे पहले देखने को मिलता है छत्ता बाज़ार। और इस मार्केट को छत्ता बाज़ार कहा जाता है क्योंकि देखा होगा आपने, जो मार्केट होती है वो एक खुली जगह में होती है और वो एक खुले आसमान के नीचे होता है। लेकिन इस मार्केट को इस किले के अंदर छत के नीचे बनाया गया है, इसीलिए इस मार्केट को छत्ता बाज़ार कहा जाता है। और इस मार्केट के पीछे कहानी ये है कि जब यहाँ पे बादशाह रहने लगे तो वो नहीं चाहते थे कि उनके जो घर के लोग हैं, जो शाही परिवार के लोग हैं, उनकी महारानी या फिर उनकी बेगम शॉपिंग करने के लिए बाहर आम लोगों के बीच जाए। इसीलिए उन्होंने क्या किया कि उसी समय पर इस किले के अंदर ही एक मार्केट बना दिया। इस समय तो यहाँ पे नॉर्मल सामान मिल रही है दुकानों में, लेकिन उस टाइम पर इन दुकानों में सोने चांदी के आभूषण, सोने चांदी के बर्तन और जितनी भी लग्जरी आइटम्स थी, इसके अलावा जो कपड़े मतलब मखमल और कपास के, ये सब चीज़ें मिला करती थी। एक तरह से हर तरह के A to Z सामान यहाँ पे उस टाइम पे मिलते थे, लेकिन आज के टाइम पे ये नॉर्मल सामान मिलता है यहाँ पे। और एक और बात है कि आज के टाइम पे सिर्फ जो यहाँ पे दुकानें हैं वो नीचे ही है, लेकिन पुराने टाइम में जो दुकानें थी वो ऊपर भी थी। जो आपको ऊपर खिड़कियाँ दिख रही है, इसमें भी उस टाइम पे दुकानें हुआ करती थी, लेकिन आज के टाइम में सिर्फ नीचे नीचे दुकान है। और शायद ऐसे 32 खिड़कियाँ जो बनी है दुकानों के लिए टोटल यहाँ पे है, जहाँ तक मेरे को इसके बारे में पता है या फिर मेरे को इसके बारे में नॉलेज है। और जब हम इस छत्ता बाज़ार से बाहर निकलते हैं तो यहाँ पे एक ब्रिटिश आर्मी बैरक है जो कि अब म्यूज़ियम बन गया है। इसके बारे में आपको आगे बताऊँगा। ये जो वाइट सा सामने दिख रहा है इसको बोलते हैं नौबत खाना। और ये नौबत खाना क्या होता है कि आपने देखा होगा कि मतलब पुरानी फिल्में जो सीरियल्स होती है जिसमें राजा महाराजा की कहानी बताई जाती है, तो उसमें आपने देखा होगा कि उसमें जब भी महाराज बाहर से आते हैं तो एक तरह से अनाउंसमेंट होती है और मतलब ड्रम बजते हैं कि खबरदार महाराज पधार रहे हैं या फिर बादशाह आ रहे हैं। उसी तरीके का ये नौबत खाना है, और ये शायद लगभग हर किले के अंदर रहता है, क्योंकि जो भी मेहमान आते हैं या फिर जो भी लोग आते हैं उन सब का स्वागत इसी नौबत खाना में किया जाता है। इसी नौबत खाने में ड्रम बजते हैं और उनका नाम लिया जाता है, और म्यूज़िक वगैरह जो भी है इसी नौबत खाने से बजते हैं। ये देखिए नौबत खाना, ऊपर की ओर भी सीढ़ियाँ जा रही है। एक बार इस साइड से भी देख लीजिए नौबत खाना, इस साइड से थोड़ा अच्छा लग रहा है। और ये जो सामने आपको दिख रहा है इसको बोलते हैं दीवाने आम। और ये दीवाने आम क्या होता है कि मतलब आपने देखा होगा कि दीवाने आम में एक तरह से सभा लगती है। जो भी जनता होती है वो अपनी शिकायतें जितनी भी उनकी परेशानियां प्रॉब्लम होती है उन सब को लेकर यहीं पे बादशाह के पास आते थे,
और बादशाह उनकी जितनी भी शिकायतें होती थी, प्रॉब्लम्स होती, दिक्कत होती थी, उन सब का यहीं पे बैठ के सॉल्यूशन निकालते थे और फैसला वगैरह जो भी होता था जनता के लिए यहीं पे किया जाता है। और कहा जाता है कि जो नॉर्मल आम जनता थी वो यहीं तक आती थी और इससे आगे वो नहीं जा सकती थी, और मतलब इसी जगह पे सभा लगती थी। आपको थोड़ा नज़दीक जाके दिखाता हूँ। ऐसे यहाँ पे एक और चीज़ अच्छी है कि जितनी भी इमारतें यहाँ पे हैं उन सब के आगे ये बोर्ड लगी हुई है, जिससे मतलब आप जब भी आएंगे तो आप पता कर सकते हैं कि यहाँ पे क्या लिखा है, मतलब इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। मैं आपको अंदर से दिखाता हूँ। ये देखिए, बहुत अच्छी मतलब कलाकारी की गई है। जहाँ तक कलाकारी की बात हो तो ये देखिए, ये कितनी पुरानी है इससे पता लगा सकते हैं। घिस गए पत्थर बहुत सारे। और ये है सिंहासन, जहाँ पर बैठ के जब भी जो भी महाराजा थे, औरंगजेब, शाहजहाँ जो भी थे, तो इसी पे बैठ के वो जनता का हल निकालते थे। इस साइड से आपको ठीक से दिख नहीं रहा होगा, रिफ्लेक्शन आ रही है ज़्यादा। मैं आपको दूसरी साइड से जाके दिखाता हूँ। अब आपको थोड़ी अच्छी से दिख रही होगी, क्लियर दिख रही होगी। एक और बात आपको बता दूं कि ये जो अभी यहाँ पे आपने देखा लगा हुआ शीशा, मैंने बहुत जगह पे सुना है, देखा है कि मतलब लोग कहते हैं कि पहले ये शीशा नहीं लगा था, लेकिन जब यहाँ पे लोग देखने आने लगे तो लोग क्या करते थे, उसके ऊपर बैठ जाते थे और उसके ऊपर चढ़ जाते थे। इसीलिए इसकी सिक्योरिटी के लिए, ताकि मतलब ये क्योंकि हिस्टोरिकल चीज़ है, इसको ज़्यादा नुकसान ना पहुँचे, इसीलिए इसके ऊपर शीशा लगा दिया तीनों तरफ, ताकि इसको कम से कम नुकसान हो। मैं लाल किले के बारे में आपको कुछ फैक्ट्स बताता हूँ। बहुत लोग ये जानते हैं कि जो ताजमहल है उसे शाहजहाँ ने बनाया है, लेकिन मैंने जहाँ तक देखा है बहुत कम लोगों को पता है कि जो लाल किला है उसे भी शाहजहाँ ने बनाया है। और इसके अलावा जो लाल किले के आर्किटेक्ट है उस्ताद अहमद लाहौरी, सेम आर्किटेक्ट जो ताजमहल है उसके भी हैं। और इसीलिए बहुत सारी जो डिज़ाइन है, बहुत सारी यहाँ पे वो मैच करती है और बहुत सारी चीज़ें सेम हैं। और जब इस किले को बनाया गया था तो इसको भी ताजमहल की तरह ही यमुना नदी के किनारे बनाया गया था, लेकिन आज के टाइम में यमुना नदी थोड़ी दूर चली गई है। तो उस टाइम पे जब इसको नदी के किनारे बनाया गया था तो इस किले के अंदर पानी आता था। आप देख सकते हैं, ये जो आपको दिख रहा है ये एक तरह का टैंक है और इसमें पानी स्टोर किया जाता था। और इस किले के हर जगह पर ये कनेक्ट है, एक तरह से चैनल से कनेक्ट है, जिससे कि पूरे किले में एक तरह से फाउंटेन वगैरह, फव्वारे वगैरह लगे हुए हैं और यहाँ पे पानी जाया करते थे। जैसे देखिए, ये जो बना हुआ है एक तरीके से नहर जैसी बनी हुई है जैसा, तो इससे पानी मतलब अंदर जाता था। और ये जो आपको सामने दिख रहा है ये है रंग महल। और ये जो रंग महल है इसमें आप देखेंगे तो इसमें पानी जाता है। जो भी मतलब शाही परिवार की मतलब बेगम थी, महारानी थी, और उसके अलावा जो भी उनके राजकुमारियाँ वगैरह थी, वो सब मतलब यहीं पे बैठ के अपना टाइम पास करते थे या फिर जो भी बातें करते थे, एक तरह से यहीं पे अपना टाइम बिताते थे। बहुत अच्छी तरीके से मतलब डिज़ाइनिंग वगैरह की गई है। और ये एक तहखाना जैसा चीज़ है। चलिए आगे चलते हैं। बहुत सारे विदेशी लोग भी यहाँ आए हैं। और ये है मतलब इसमें जो राजकुमार या जो महारानी वगैरह थी वो सब इसी में रहते थे। और यहाँ पे एक और तहखाना जैसा है, और इसके बारे में आपको एक अच्छी बात बताता हूँ जो आप नहीं जानते होंगे कि यही वो, ये जो रास्ता है, जो ये दरवाज़ा खुल रहा है, ये दरवाज़ा सीधा यमुना नदी के किनारे खुलता था। और जो बादशाह थे, जो लास्ट बादशाह थे बहादुर शाह जफ़र, वो इसी रास्ते से अंग्रेज़ों से बच के भागे थे। और ये कह सकते हैं कि ये जो इमारत है ये सबसे ज़्यादा यहाँ चमक रही है और ये सबसे इम्पोर्टेंट इमारत था। और ये इमारत का नाम है दीवाने खास। और यही वो जगह है जहाँ पे जो बादशाह थे वो बैठते थे। आपने देखा होगा जो मयूर सिंहासन, पीकॉक सिंहासन था, वो यहीं पे था, जिस पे एक टाइम पे कोहिनूर हीरा लगा था, जो कि अभी तो इंग्लैंड की महारानी के
ताज पे लगता है, वो इसी जगह पर जो बादशाह थे वो उस सिंहासन पर बैठते थे। और एक तरह से ये सबसे इम्पोर्टेंट जगह था उस टाइम का। और इसी यहीं पे सिंहासन लगता था जिस पे कोहिनूर हीरा लगा था उस टाइम पे। और ये सबसे अच्छी तरीके से यहाँ पे छोटी छोटी चीज़ें डिटेलिंग अच्छी तरीके से की गई है, छोटी छोटी चीज़ें। और ये जो मस्जिद आपको दिख रही है, इस मस्जिद का नाम है मोती मस्जिद। और ये मस्जिद औरंगज़ेब ने अपने पर्सनल यूज़ के लिए बनाया था, क्योंकि औरंगज़ेब उस समय बादशाह थे और वो मतलब बाहर जाके आम लोगों के बीच या फिर बाहर जाके मतलब उनके पास कह सकते उतना टाइम नहीं होता होगा, या फिर वो नहीं समझते होंगे कि उन्हें बाहर जाकर नमाज़ पढ़नी चाहिए। तो इसीलिए उन्होंने अपने पर्सनल यूज़ के लिए लाल किले के अंदर ही मस्जिद बनवा ली, और इस मस्जिद का नाम है मोती मस्जिद। बाकी ये देखिए, जो मैंने आपको बताया था कि मतलब ये जो चैनल्स है मतलब एक तरीके से बना हुआ है और पूरे किले में ऐसे बने हुए हैं। तो यमुना नदी से पूरा कनेक्टेड था ये जगह, तो आराम से जो पानी है वो इसके थ्रू पूरे किले में जाती थी। ये सब वही चैनल्स हैं। आज तो इसमें पत्तियाँ पड़ी है, घास वगैरह जो भी थोड़ी बहुत कचरा पड़ा है, लेकिन उस टाइम पे इसमें पानी जाता था। और ये पानी सब फाउंटेन वगैरह इसमें, या फिर जितने भी कहा जाता है यहाँ पे पहले फ्रूट और जितने भी फल वगैरह थे उन सब के पेड़ होते थे, फूल वगैरह के पेड़ होते थे, तो उन सब में भी पानी जाता था। और ये जो सामने आपको दिख रहा है ये रेड कलर का थोड़ा टूटा फूटा सा, ये है जफ़र पैलेस। थोड़ा पास जाके आपको अच्छे से दिखाता हूँ। देखिए ये है जफ़र पैलेस। और जो अंतिम मुग़ल बादशाह थे बहादुर शाह जफ़र, उन्होंने ये अपने लिए रहने के लिए बनाया था। और अगर आप इस पैलेस के लेफ़्ट में देखेंगे तो आपको एक वाइट सा कुछ स्ट्रक्चर दिखेगा, और इसके राइट में भी आपको सेम वैसा ही वाइट सा स्ट्रक्चर दिखेगा। और ये जो दोनों स्ट्रक्चर है, इन दोनों स्ट्रक्चर को कहा जाता है सावन और भादो पवेलियन, या फिर हिंदी में बोले तो सावन एंड भादो मंडप। और कहते हैं कि मतलब कई जगह स्टोरियाँ हैं कि जब बारिश होती थी या फिर यहाँ पे एक तरह से जो महाराज या फिर बादशाह होते थे वो शांति में बैठने के लिए आते थे, और जो बारिश वगैरह होती थी या फिर उसको देखने के लिए यहाँ पे दोनों तरफ महाराजा और जो बादशाह थे वो यहाँ पे उनकी जो फैमिली थी वो वहाँ पे बैठते थे। कई लोगों के मन में ये भी सवाल आता है कि जब शाहजहाँ बादशाह थे तो उस समय तो मुग़लों की राजधानी आगरा थी, लेकिन फिर उन्होंने दिल्ली में क्यों अपना ये किला बनाया? तो जो शाहजहाँ थे वो चाहते थे अपना जो राजधानी है वो आगरा से दिल्ली शिफ्ट कर दे, और इसीलिए उन्होंने दिल्ली में एक जगह बनाया है और उस जगह का नाम था शाहजहानाबाद। और ये शाहजहाँ के ऊपर ही था, शाहजहानाबाद। और ये जो अभी जो यहाँ पे लाल किला है, इसी जगह को उस टाइम पे कहा जाता था शाहजहानाबाद। और वो शाहजहानाबाद को उन्होंने अपनी राजधानी बनाया, और इसी राजधानी के लिए उन्होंने इस दिल्ली में लाल किला बनवाया। और ये सावन और भादों में से कोई एक है। और यहाँ पे पूरी डिटेल दी गई है ये सावन भादों के बारे में कि ये क्या चीज़ है और मतलब इसका क्या यूज़ हुआ करता था। ऐसे यहाँ पे बहुत ज़्यादा शांति है, और जिन लोगों को शांति अच्छी लगती है वो यहाँ पे आ सकते हैं। बहुत लोग हैं यहाँ पे, लेकिन फिर भी शांति बहुत अच्छी है यहाँ पे, शांत जगह है बिल्कुल। बाकी ये सब जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं ये सब लाल किले का हिस्सा नहीं था। जब बादशाह ने लाल किले को बनाया तो उन्होंने ये सब नहीं बनाया था, ये सब ब्रिटिश आर्मी बैरक्स हैं। जब 1860 के टाइम पर ये ब्रिटिश के पास आ गई थी लाल किला, जब ब्रिटिश ने बहादुर शाह जफ़र को पकड़ के रंगून भेज दिया था, तो उस टाइम उन्होंने ये सब आर्मी बैरक्स बनाए थे, और इसमें जो ब्रिटिश आर्मी थी वो रहा करते थे। और आज के टाइम की बात करें तो आज के टाइम पर ये जितने भी बैरक्स हैं इन सब को म्यूज़ियम में कन्वर्ट कर दिया गया है। जब ब्रिटिश ने इन सब पे कब्ज़ा किया था तो कहा जाता है कि ब्रिटिश ने बहुत सारी चीज़ें अंदर तोड़ फोड़ की थी, बहुत सारी और भी चीज़ें थी जिसको ब्रिटिश ने तोड़ दी, और उन्होंने ये सब बैरक्स बनाए ताकि इनमें जो
उनकी ब्रिटिश आर्मी है वो रह सके। हर जगह पर मतलब पूरे लाल किले में बहुत ज़्यादा ऐसे बैरक्स मैंने देखे हैं। और इस लाल किले के अंदर सिर्फ मार्केट नहीं है बल्कि खाने के लिए ढाबा वगैरह जो रेस्टोरेंट वगैरह है वो भी है। ये देखिए इसमें अभी म्यूज़ियम है। ये देखिए हाँ, इन सब म्यूज़ियम के लिए अलग से टिकट लगता है। हाँ, मैंने नॉर्मल टिकट लिया है तो मैं म्यूज़ियम में नहीं जा सकता हूँ। और देखिए जैसे टिकट लगता है ये म्यूज़ियम में जाने के लिए अलग से आपको, शायद मेरे ख्याल से मैंने 50 रुपये का टिकट लिया, म्यूज़ियम के लिए 80 या फिर 100 रुपये का टिकट लेना पड़ता है। और इन सब बैरक्स को म्यूज़ियम में कन्वर्ट कर दिया गया है। बहुत सारे मतलब म्यूज़ियम में आपको फिल्में वगैरह या फिर छोटी जो मतलब डॉक्यूमेंट्री वगैरह दिखाई जाती है। और कुछ म्यूज़ियम में जो पुरानी जो मुग़ल है या फिर उनके कपड़े वगैरह ये सब है। मुझे नहीं पता था पहले से इसके बारे में क्योंकि मैं अभी फ़र्स्ट टाइम आया हूँ, नहीं तो मैं भी ज़्यादा का टिकट लेता। लेकिन कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम ट्राई करेंगे। देखिए म्यूज़ियम यहाँ पे मतलब जैसे जो महान लोग हैं उन सब की म्यूज़ियम्स बनाई गई है। बाकी ये बात तो आप सब जानते हैं कि इस किले का नाम है लाल किला। लेकिन जिस टाइम पे इस किले को बनाया गया था तो उस समय इस किले का नाम था किला ए मुबारक। और कहा जाता है कि मैंने बहुत जगह पे रिसर्च किया तो मुझे पता चला कि उस टाइम पे इस किले का जो कलर था वो वाइट था, लेकिन टाइम के साथ इस किले का जो कलर है वो लाल हो गया या फिर लाल कर दिया गया। इसी कारण इस किले को लोग लाल किला कहने लगे और तब से आगे चल कर इसका नाम ही पड़ गया लाल किला। देखिए ऐसे जितने भी आपको बिल्डिंग दिख रहे हैं ये सब ब्रिटिश आर्मी के लिए बनाया गया था। और देखिए यहाँ पे टाइम भी दिया हुआ है 1862। और यही वो साल था जिस साल जो अंतिम बादशाह मुग़ल बादशाह थे बहादुर शाह जफ़र, उनकी डेथ हो गई थी। और उनके डेथ के पीछे की जो स्टोरी है, जो उनकी स्टोरी है कि किस तरीके से लाल किला उनके हाथ से निकला। तो जो बादशाह थे वो जो आज़ादी की जो लड़ाई में लोगों का मतलब एक तरीके से रीडर थे वो। और जब अंग्रेज़ों को पता चला कि जो बादशाह है वो लीड कर रहे हैं इस आज़ादी की लड़ाई को, तो उन्होंने क्या किया, सबसे पहले बादशाह को पकड़ने के लिए यहाँ पे लाल किले के अंदर आए। लेकिन जो वो गेट आपको मैंने दिखाया था उसी गेट से भाग के बादशाह निकल गए और जो हुमायूं का मकबरा है, हुमायूं का जो टॉम्ब है उसमें जाकर छुप गए। लेकिन बाद में फिर उन्होंने सरेंडर कर दिया। लेकिन उनके सरेंडर करने के बाद भी उन्हें मतलब रंगून भेज दिया गया और फिर कुछ टाइम वो रंगून में ही रहे, लेकिन बीमारी के कारण 1862 में उनकी डेथ हो गई। और उनके जितने भी उत्तराधिकारी थे मतलब फिर अंग्रेज़ों ने किसी को भी बादशाह नहीं बनने दिए। और उनके जो 2 बेटे और 1 पोते थे उनको मतलब दिल्ली में एक जगह है जिसको अभी आज खूनी दरवाज़ा कहा जाता है, वहाँ पे गोली मार दी गई थी। और देखिए इधर एक छोटा सा मंदिर है, मंदिर जैसा कोई चीज़ है। और इस मंदिर के अंदर मुझे गुरु नानक देव जी की एक फ़ोटो जैसी चीज़ दिख रही है। गुरु नानक देव जी की फ़ोटो है। तो अब मैं वापस जा रहा हूँ बाहर। मैंने देख लिया लाल किला और अब आपको दिखाता हूँ कि इधर जो ये मार्केट है, इस मार्केट में अभी क्या क्या चीज़ें मिलती है। ये देखिए बहुत सारी दुकानें अभी बंद है। अब पता नहीं या फिर तो या तो यहाँ पे बहुत महंगा रेट होगा इसीलिए दिया नहीं होगा। इधर देखिए ये मालाएँ वगैरह मतलब ये पूजा के सामान।
मतलब यहाँ पे ज़्यादा जो है लड़कियों की चीज़ें मिल रही है, मुझे लड़कों के इतनी चीज़ें नहीं दिख रहे यहाँ पे। सेल 100 रुपये। ऐसे प्राइस लगता तो नहीं है महंगा, बच्चे के खिलौना भी मिल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जो बोर्ड लगे हुए हैं 100 रुपये, 150 रुपये, 200 रुपये ऐसे के लगे हैं। इधर भी है, बच्चों के बैग है, लेडीज़ पर्स है, टोपी वगैरह। यहाँ पे हो सकता है किराया बहुत महंगा होगा। ये देखिए, ये शॉल वगैरह है 800 की। ये सारे लेडीज़ पर्स हैं। हैट, टोपी। मतलब यहाँ पे लेडीज़ का सामान बहुत ज़्यादा मिलता है हर तरफ। मतलब एक दो सामान ही है जो लड़कों के लिए, आदमियों के लिए है। आज ऊपर तो दुकानें अब नहीं लगती है, लेकिन पहले के ज़माने में ऊपर भी दुकान लगती थी। बच्चों के खिलौने भी मिल रहे हैं थोड़े बहुत। बाकी सारे लगभग कह सकते हैं यहाँ पे 90% सामान ऐसे है जो कि लेडीज़ के ही है। यहाँ पे टोटल 32 दुकानें हैं। मुझे ठीक से याद नहीं है कि शायद ऊपर नीचे मिला के 32 थे या फिर नीचे नीचे हैं। जहाँ तक मुझे लगता है ये शायद नीचे नीचे 32 हो गए, क्योंकि मैंने जब ऑनलाइन रिसर्च किया था तो मुझे लगा शायद ऊपर नीचे मिला के हो गए, लेकिन नीचे इतनी बड़ी है, मुझे लगता है सिर्फ नीचे नीचे 32 है अभी इस टाइम पे। तो ठीक है, ये था लार के का टूर, और उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो वीडियो को ज़्यादा लोगों तक शेयर ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और मैं मिलता हूँ आपसे एक नई टॉपिक के साथ अगली वीडियो में। थैंक यू।